हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 10.4 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें समझना होगा कि इस प्रश्नावली में हमें करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज की रचना जब उसके दो कोणों की माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो। ASA कसौटी। यहाँ पर ASA का मतलब हो गया, A का मतलब होता है एंगल, S का मतलब होता है साइड और A का मतलब फिर से एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल। एंगल मतलब कोण, कोण साइड मतलब भुजा, कोण भुजा कोण। ये वाला नियम यहाँ पर हमें लगाना है, ये कसौटी हमें लगानी है। मतलब कि अब जो ये प्रश्नावली है हमारी, इस प्रश्नावली में हमें इस प्रकार के त्रिभुज बनाने होंगे जिनमें दो तो कोण दिए हुए होंगे, ठीक है, और इन दोनों कोणों के बीच की जो भुजा है उसकी लंबाई दी हुई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक ऐसे त्रिभुज की रचना हमें करनी है जहाँ पर हमें दो तो कोण दे दिए। देखो, ये दो तो कोण दिए हैं और इन दोनों कोणों के बीच की जो भुजा है ये, इसकी लंबाई दे दी है, देखो 6 सेंटीमीटर। ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रश्नावली में भी हमें यही कहा जाएगा कि कोई भी हमें त्रिभुज की रचना करनी है जिसके दो कोण दिए हुए होंगे और उन दोनों कोणों की एक भुजा की लंबाई दी हुई होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें जो है प्रश्नावली के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब हम प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब एंगल A है 60 डिग्री, एंगल B है 30 डिग्री और AB है 5.8 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज की हमें रचना करनी है ABC की, जिसमें देखो दो कोण दे दिए हैं, है ना, दो कोण दे दिए हैं और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा भी हमें दे दी गई है 5.8 सेंटीमीटर। तो इसको अब हम बना करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस त्रिभुज की रचना करते हैं। ये देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि कोण A दिया है हमें 60 डिग्री और कोण B 30 डिग्री और जो भुजा AB है वो है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने एक रफ आकृति बनाई है। जो A एंगल है हमारे पास वो है 60 डिग्री, B एंगल 30 डिग्री और जो AB भुजा है वो है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मैंने एक रफ आकृति बनाई है। अब इस रफ आकृति को देखकर ही इस त्रिभुज की हम रचना करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हम इसकी भुजा खींचेंगे 5.8 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हो गई 5.8 सेंटीमीटर AB भुजा। यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट से हमें यहाँ से 60 डिग्री पर एक किरण खींचनी है, तो वो खींचते हैं। ये देखिए, इसके लिए हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे। 60 डिग्री, ये देखिए यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, एक किरण हम खींचेंगे। ये हमने किरण खींच दी है, इसका नाम हम दे देते हैं X। AX एक किरण हो गई जो कि है 60 डिग्री के कोण पर। ऐसे ही अब B से एक किरण खींचनी है जो कि होगी 30 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ से हम 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए 30 डिग्री, यहाँ पर आपको पॉइंट लगा लेना है। आपको एक किरण खींचनी है। इस किरण का नाम दे दीजिए आप BY। ये BY हो गई, यहाँ पे Y हमने नाम दिया, BY किरण हो गई। अब ये दोनों जो किरण हैं आपस में कहाँ पर कट कर रही है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम आप दीजिए C पॉइंट, जैसे कि ये रहा। तो ये जो हमने किरण बनाई है BY, ये हमने बनाई है 30 डिग्री के कोण पर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक। और ये अब ये दोनों किरण जो कट कर रही है वो कर रही है C पॉइंट पे कट। तो इस प्रकार से हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है, जिसमें कोण A है 60 डिग्री, कोण B है 30 डिग्री और AB भुजा है 5.8 सेंटीमीटर। ये देख सकते हैं आप। अब करते हैं इसकी रचना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन की रचना। रचना में सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले हमने क्या काम किया था, AB एक रेखाखंड खींचा था जो कि था 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट में हमने कोण BAX बराबर 60 डिग्री खींचा।
फिर हमने क्या किया था, कोण BAX यानी कि ये वाली जो किरण है ये हमने 60 डिग्री पर खींची थी, तो ये क्या कोण बनेगा, BAX। तो कोण BAX हमने खींचा फिर, जो कि 60 डिग्री था। फिर क्या किया हमने, तीसरे पॉइंट में हमने कोण ABY बराबर 30 डिग्री खींचा। फिर हमने क्या किया था, ये वाली किरण खींची थी जो कि कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो टोटल जो ये कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये इस प्रकार से कहलाएगा, कोण ABY। कोण ABY हमने कितना खींचा, 30 डिग्री। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में AX व BY किरण परस्पर बिंदु C पर काटते हैं। AX व BY ये जो दो किरण हो गई है, कहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को, C पॉइंट पर। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो त्रिभुज है ABC प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे ये वाले। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। त्रिभुज PQR की रचना कीजिए यदि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल PQR बराबर 105 डिग्री और एंगल QRP बराबर 40 डिग्री दिया है। संकेत त्रिभुज के कोण योग गुण को याद कीजिए। यहाँ पर हमें त्रिभुज PQR की रचना करनी है। इसमें एक भुजा दे दी गई है और दो कोण भी दे दिए गए हैं, और हमें इसके अंदर त्रिभुज का कोण योग गुण को लगाना है, उसका हम इसमें उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमें एक त्रिभुज PQR बनाना है जिसमें कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और कोण PQR बराबर 105 डिग्री दिया है। PQR देख सकते हैं आप, और ये कोण QRP ये 40 डिग्री दिया हुआ है। ये मैंने यहाँ पर एक रफ आकृति बना ली है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ की कमी है। हमें इससे पहले वाले त्रिभुज में जो भुजा दी गई थी, इस भुजा पर ही दो कोण भी दिए गए थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कोण वहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक कोण हमें नहीं दिया गया है। तो ये कोण हमें ज्ञात करना है इस बार, और इस कोण को ज्ञात करने के लिए प्रश्न के अंदर भी दिया गया है कि आपको त्रिभुज का कोण योग गुण लगाना है। तो इसमें भी हम त्रिभुज का कोण योग गुण लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिभुज के कोण योग गुण से। त्रिभुज के कोण योग गुण का मतलब होता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर आप जोड़ते हो तो उनका योग 180 डिग्री आता है। ऐसे में यहाँ पर इन तीनों कोणों को जोड़ लेता हूँ, कोण P, कोण Q और कोण R। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये त्रिभुज का कोण योग गुण है कि तीनों कोणों को अगर आप जोड़ोगे तो वो 180 डिग्री आएगा। फिर जिस जिस की हमारे पास वैल्यू है वो हम रख देंगे। कोण P हमारे पास नहीं है, देखो कोण P अभी हमारे पास नहीं है, ये हमें निकालना है। कोण Q हमारे पास है 105 डिग्री, इसको लिख दीजिए। कोण R हमारे पास है 40 डिग्री, इसको लिख दीजिए, बराबर 180 डिग्री। कोण P ऐसे रहेगा, देखिए इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आएगा 145 डिग्री, बराबर ये 180 डिग्री ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हमें कोण P निकालना है, 180 डिग्री बराबर में ऐसे ही रहेगा। ये 145 जब आप इधर लेके आओगे माइनस में आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है। अब कोण P आप निकालोगे, इनको घटाओगे, आएगा 35 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण P मिल गया आपको 35 डिग्री। अब आप आसानी से इस त्रिभुज की रचना कर सकते हो। तो चलिए अब इस त्रिभुज की रचना करते हैं। रचना करने के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज की PQ भुजा को हम खींचते हैं। ये देखिए त्रिभुज की भुजा PQ 5 सेंटीमीटर मैंने खींच दी है। अब हमें कोण PQR खींचना है जो कि है 105 डिग्री। ये देखिए Q बिंदु से हमें 105 डिग्री का कोण खींचना है। तो 105 डिग्री आप देख सकते हैं, ये 100 और ये हो गया यहाँ पर 105। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, Q से हम एक किरण खींचेंगे जिसका नाम हम देंगे QX। ये हमने यहाँ पे किरण का नाम दिया है QX। ठीक है, ये किरण हो गई जो कि है 105 डिग्री पर। ये हमने कोण खींच दिया PQR, यहाँ पे मतलब R बिंदु में मिल जाएगा। अभी ये PQX ये हमने कोण खींच दिया यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब हमें दूसरा कोण खींचना है QPR।
आर इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर P बिंदु पर हमें कोण चाहिए 35 डिग्री का है, जो कि यानी कि अब हम यहाँ से P से यहाँ पर एक हम कोई किरण खींचेंगे, ठीक है। P बिंदु से हम किरण खींचेंगे जो कि 35 डिग्री के कोण पर होगी। तो ये P बिंदु है, 35 डिग्री के कोण पर हम एक किरण खींचेंगे इससे। ये है 30 और ये है 35, ठीक है। ये हमने एक किरण खींच दी है जिसका नाम हम दे देंगे PY, तो जो कि है 35 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने QPY ये कोण खींच दिया है जो कि है 35 डिग्री। अब ये दोनों जो किरण हैं QX और PY किस बिंदु पर कट करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे। इस बिंदु का हम नाम दे देंगे R, और ये अपने आप ही ये वाला कोण 40 डिग्री हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। ये देख सकते हैं ये R जो कोण है अपने आप ही 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो त्रिभुज है PQR ये पूरी तरीके से बन जाता है। ये देखिए इसकी रचना हो चुकी है। बस अब हम इसकी रचना के चरण लिखेंगे कि वो हमने रचना कैसे की है, ठीक है। तो अब इसकी रचना के चरण देखते हैं। अब देखिए ये इसकी रचना है। इसका पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम PQ बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचा। दूसरा पॉइंट, कोण PQX बराबर 105 डिग्री खींचा। फिर हमने कोण PQX ये 105 डिग्री खींचा। तीसरा पॉइंट, कोण QPY बराबर 35 डिग्री खींचा। फिर हमने कोण QPY ये हमने 35 डिग्री खींचा। फोर्थ पॉइंट है, किरण QX व PY परस्पर बिंदु R पर काटते हैं। फिर देखिए किरण QX और PY परस्पर बिंदु R पर एक दूसरे को काटते हैं। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज PQR प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अभिष्ट त्रिभुज PQR प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, अब जांच कीजिए कि आप त्रिभुज DEF की रचना कर सकते हैं या नहीं। यदि EF बराबर 7.2 सेंटीमीटर और कोण E बराबर 110 डिग्री और कोण F बराबर 80 डिग्री है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि त्रिभुज DEF को बनाया जा सकता है या नहीं, अगर उसकी कोण की माप ये है और उसकी भुजा की माप ये है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें त्रिभुज DEF की रचना के बारे में पूछा हुआ है कि क्या DEF त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, अगर उसकी माप ये दी गई हो। भुजा की माप है EF की 7.2 सेंटीमीटर, कोण E की माप है 110 डिग्री और कोण F की माप है 80 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हमें ये त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें चेक करना है कि ये त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो आप क्या करोगे, आप इन कोणों को जोड़ के देखोगे। चूँकि कोण E प्लस कोण F इन दोनों कोणों को आप जोड़ो। कोण E कितना है 110 डिग्री, कोण F कितना है 80 डिग्री। इनको आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद आएगा 190 डिग्री, ठीक है। 190 डिग्री जो है वो है 180 से बड़ा, ये 180 से बड़ा कोण है 190, ठीक है। इसलिए ये जो त्रिभुज है बनाना संभव नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का जो योग होता है, ठीक है, अगर हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो जो उनका योग होगा वो 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो केवल दो कोणों की माप का योग ही 180 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि इस प्रकार का त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज DEF नहीं खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हो गया। तो दोस्तों त्रिभुज DEF नहीं खींचा जा सकता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर तो दो कोणों का योग ही 180 डिग्री से ऊपर जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का त्रिभुज नहीं खींचा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली पूरी।
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी है, कौन सा हिस्सा आपको वीडियो का अच्छा लगा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।